नमस्ते आप सभी को। ज्यों-ज्यों पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव निकट आता जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस और उनके नेता ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। उनका कोई भी राजनीतिक स्टंट काम नहीं दे रहा है। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने आप को पैरों में पट्टी बांध के पूरी तरह से नौटंकी की थी, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पा रहा है। तब उनके दूसरे जो दाएं हाथ वाले बाएं हाथ वाले जो सांसद हैं वो ये सब कर रहे हैं। आज के जो कुछ समाचार है उनके लिए अच्छा नहीं है। 10 जगह कम से कम पश्चिम बंगाल में झड़प हुई तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में, और अधिकांश जगह तृणमूल कांग्रेस के लोग पिट गए। ये क्या हो रहा है? ये तो अनपेक्षित है। फिर इनके जो एक सांसद है तापस चटर्जी, वो थाने में हंगामा करने गए क्योंकि उनके दाएं हाथ बाएं हाथ सबको पुलिस ने उठा लिया था, तो हंगामा करने थाने में मारपीट करने पहुंच गए। एक और इनकी महिला सांसद है, उन्होंने उन पर हमला हुआ। उन्होंने बोले कि भाजपा वालों ने हमला कराया, और पुलिस का कहना है कि नहीं ये आपसी रंजिश का परिणाम है। तो ये लोग पूरी नाटक कर रहे हैं और हर तरह से सिंपैथी लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि उनका सब खेल अब खत्म हो गया है। इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में इनका बुढ़िया बिस्तर गोल होने वाला है, इसलिए ये सब नया नाटक कर रहे हैं। आज ममता जी को 4 बड़े झटके लगे। पहला था इनका कि जो बाइक रैली था उस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया था। बाइक रैली पर कोर्ट ने रोक लगा दिया था, जिस पर इन्होंने स्टे ले लिया था, लेकिन आज फिर वो स्टे हट गया और बाइक रैली पर रोक लगी रही। इनका एक झटका लगा। दूसरा झटका इनका ये लगा कि उन्होंने कहा कि जो शुभेंदु अधिकारी के विरुद्ध उन्होंने कहा था कि इनका जो कैंडिडेट है जो कैंसिल किया जाए, क्योंकि उनके भाषण बहुत भड़काऊ है और इस इलेक्शन में प्रभाव डालेंगे, लेकिन कोर्ट ने इसको मना कर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि जो CAPF को अंदर कर दिया है, पुलिस को बाहर कर दिया है, ये ठीक नहीं है। इनकी ये बात भी नहीं चली। कुछ पुलिस ऑब्जर्वर के विरुद्ध भी इन्होंने कुछ अभियोग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं चली। तो बड़े बड़े झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो बाम जो है अभी विधाता बाम हो गए हैं। तो वो अलग बात है कि विधाता को मानते भी तो नहीं है वो। तो कुल मिलाकर इनकी स्थिति जो परिस्थिति ठीक नहीं चल रही, ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। अब कई चीज़ के संकेत पहले मिल जाते हैं, लेकिन अब क्या करें कि लोग ऊपर से राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि ममता जी ने ठीक से काम किया होता तो आज भाजपा का मौका न मिलता। तो ये बात से ये लग रहा है कि ममता जी जा रही हैं। ममता जी कब जाएंगी? तो इसलिए वो कर रहे हैं कि इस चुनाव में अधिक से अधिक सीट ले लें ताकि सरकार बनाई जा सके। इसलिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले जो 142 विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें मैक्सिमम सीट जीत लिया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 142 में 123 सीट जीती थी। तो उनका सोचना है कि अगर 123 में अगर और बढ़ जाए और इसमें थोड़ा बहुत मिल जाए तो हमारा सरकार बन जाएगी। अभी भी उनके पास पूरा जोर और संभावना है, अभी बाजी हाथ से नहीं निकली है। इसलिए ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लोग पूरी जोर लगा रहे हैं। लगाना भी चाहिए इस समय इनको। परंतु जो परिस्थिति है, जो समय काल है, वो विपरीत चल रहा है और जो भी काम कर रहे हैं उल्टा ही हो रहा है। अब मोदी अमित शाह को बोले थे कि ये लोग ये खा के दिलाए, बंगला भोजन खा के दिखाए, वो मांसाहार भोजन के बारे में बता रही थी। मगर मोदी तो घुटे हुए राजनीतिक हैं। उन्हें 10 रुपये की झाल मुड़ी खा के इनको चित कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि मैं भी ढोकला खाती हूँ, और उससे क्या होता है?
मोदी जी ने तो पूरी तरह उनको निपटा दिया राजनीति दृष्टि से। तो कुल और फिर वो मोदी जी ने हुगली में नौका विहार किया, अपने वो राजनीतिक स्टंट दिखाए। बंगाल के लोगों को बताया कि बंगाल में गंगा बहती है और मैं गंगा का बेटा हूँ। वहाँ तो फोटो शूट किए हैं जवान लोगों की तरह। तो मोदी जी तो राजनीति में तो तेज ही हैं, तो उनको तो पता है कि कहाँ क्या कैसे राजनीतिक स्टंट करना है, इसमें तो माहिर हैं। तो ममता जी की राजनीतिक स्टंट इस बार फेल हो रही हैं, मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। उधर से अमित शाह अलग से लोगों को विश्वास दिलाए हैं कि हम वो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से मोदी अमित शाह अलग से धमकी दे रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को। तो कुल मिलाकर बंगाल का मामला बहुत रंगीन हो गया है और लोग तय कर रहे हैं कि तय नहीं कर पा रहे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन अपना मानना है कि इस बार ममता जी के बोरिया बिस्तर गुल होना तय है। अंतिम निर्णय तो अंतिम रिजल्ट तो 4 मई को ही आएगा। और फिर मेरा मानना है असम पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत होगी, तमिलनाडु में एनडीए जीतेगा और उसके साथ पुडुचेरी में भी। केरल में या तो वाम दल आएंगे या त्रिशंकु विधानसभा होगी। वहाँ भाजपा का जो विपक्षी दल बने सपना कदाचित पूरा नहीं होगा। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है वो पश्चिम बंगाल है। और अभी भी लोगों को लग रहा है कि ममता जी कुछ कर सकती हैं, उन्हें कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ममता बनर्जी बहुत दबाव में है, उनके कार्यकर्ता बहुत दबाव में है। और ममता बनर्जी के जो कैडर है वो कैडर जो पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, वो बाद में वामपंथी हो गए, फिर वामपंथी जन वो तृणमूल कांग्रेस के हो गए। और क्या पता वही जो कैडर है वो भाजपा ही हो जाए, क्योंकि और कोई काम तो है नहीं। तो इस बहाने जो दाल रोटी का जुगाड़, मतलब मांस भात का जुगाड़ तो करना है। तो मांस भात जुगाड़ होगा तो कैसे होगा, तो पार्टी तो बदलना ही पड़ेगा। तब वही जो लोग कल तृणमूल कांग्रेसी थे आज भाजपा ही हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये जब वोट ये दूसरे चरण के जब वोट हो जाएगा तब ये तय हो जाएगा। इस वोट के बाद ही पता चल पाएगा कि असली परिणाम क्या है। नमस्ते।